बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को कैद में आज 300 दिन मुकम्मल हो गए हैं। कैद करने वालों का ये अंदाजा था कि लोग जल्द ही इमरान खान को भूल जाएंगे और इमरान खान 48 घंटे भी जेल के अंदर नहीं निकालेगा और घुटने टेक देगा, लेकिन उनके तमाम अंदाजे और प्रोपेगेंडा गलत साबित हुआ और अब वो पहले से ज्यादा डट कर खड़े हैं। 8 फरवरी को जो आवाम ने उनको मैंडेट दिया है उसने उनकी ताकत में मजीद इजाफा किया है। एक से बढ़कर एक केस बनाया गया है, लेकिन सब केस अब हवा होते जा रहे हैं। उनको मजीद कुछ दिन कैद के अंदर रखने के लिए अजीब किस्म के केसेस सामने आए हैं, जिनको इमरान खान ने अब्सोल्युटली नॉट के बाद अब्सोल्युटली नॉनसेंस करार दिया है। अब इमरान खान पर एक गद्दारी का मुकदमा बनाया जा रहा है। हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट और उनकी जो ट्वीट है इसको जो है वो बहाना बनाया गया, लेकिन ये सारा मामला किस तरह उल्टा पड़ गया है ये मैंने आपके सामने रखना है। दूसरी तरफ काजी साहब जो है उन्होंने एक फुल कोर्ट तश्कील दी है और मखसूस नशिस्तों का केस उसके अंदर जो है वो समाअत किया जाएगा। तो क्या इसका ताल्लुक काजी साहब जो है उनकी एक्सटेंशन के साथ नहीं है और क्या काजी साहब के ये ख्वाब भी चकनाचूर होने जा रहे हैं? ये तफसील भी मैंने आपके सामने रखनी है। और नवाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन इस वक्त क्या चल रहा है और नवाज शरीफ या नून लीग की तरफ से क्या धमकियां लगाई जा रही हैं, ये भी एक बड़ा आम हिस्सा है। ये भी आपके सामने रखना है। उम्मीद है वीडियो इंतहाई आम है। आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीब हो चुकी है। यानी हम देख रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ बहुत सारे मुकदमात बनाए गए और ये जो सारे मुकदमात हैं ये सारी चीजें हम देखते हुए ये तसव्वुर कर रहे थे कि अब ये जो कंपनी है ये कुछ अरसा निकाल जाएगी, लेकिन इस वक्त ऐसे लगता है कि नून लीग को ये शुबा है कि कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान तहरीक इंसाफ के माबैन गुफ्तगू हो रही है और किसी वक्त भी अगर ये पलटा खा गए तो हम कहाँ पे खड़े होंगे। अभी एक इजलास हुआ है नून लीग का और उस इजलास के अंदर इसका इजहार किया गया है बाज रहनुमाओं की तरफ से। ये बड़े एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं जो बीट रिपोर्टर हैं, बुनियादी तौर पर जो है वो नून लीग की बीट कवर करते हैं, न्यू न्यूज़ से हैं और उन्होंने ये बात की है। तारक अजीज साहब वो कहते हैं कि इमरान खान से बात की गई तो नवाज शरीफ सख्त रद्द अमल देंगे। अब ये ज़ाहिर है इजलासों की जब बाहर कार्रवाइयाँ आती हैं तो इस तरह के जो बीट रिपोर्टर्स होते हैं तो उनके जरिए ये बेसिक मकसद पैगाम देना होता है उन ताकतवरों को, ताकतों को जिनसे शुबा होता है। चूंकि 2 दिन पहले शहबाज शरीफ ने जिस तरह जजेस को पैगाम दिया कि अगर जो है वो इनको छोड़ दिया गया तो फिर अब मईशत और ये सारा कुछ जैसे तबाह हो जाएगा, तो उन्होंने जो काली भेड़े भी करार दिया कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, उसका तज़किरा भी हुआ। तो इसका मतलब ये है कि नून लीग के अंदर ये बड़ी शदीद परेशानी है कि एक तरफ अदलिया के अंदर जिस तरह केसेस को जो है वो बलंडर मारे गए, मैनेज करने की कोशिश हुई है और जजेस चूंकि खड़े हो गए हैं तो इमरान खान ज्यादा अरसा अब जेल के अंदर नहीं रह सकता और अगर वो बाहर आ गया तो नून लीग, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ये सब कहां खड़े होंगे। ये चीज जो है उनके लिए बड़ी परेशानी का बायस है और ये खदशात जो है मौजूद हैं कि जजेस तो खड़े हो गए और बड़ा प्रेशर है एस्टैब्लिशमेंट पर। और अगर एस्टैब्लिशमेंट जो है वो भी अगर गैर जानबदार हो जाती है, पलटा खाती है, कुछ मामलात अगर बैक डोर तय हो जाते हैं जिसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट कह दे कि वो न्यूट्रल हो गई है और वो अगले मामलात छोड़ें पिछले और अब नई शुरुआत करते हैं, तो फिर हमारा क्या बनेगा। अब ये तारक अजीज और इस तरह रिपोर्टर्स के जरिए ज़ाहिर है ये खबरें बाहर आती हैं जो अंदर इजलासों के अंदर होती हैं, तो ये आपको अंदाजा होगा कि किस तरह जो है वो परेशानी है। अब वो तारक अजीज साहब लिखते हैं कि इमरान खान से बात की गई तो नवाज शरीफ सख्त रद्द अमल देंगे, सीनियर क़यादत के साथ मुशावरत के बाद फैसला। ये फैसला बता रहे हैं, यानी नून लीग की सीनियर लीडरशिप का एक इजलास हुआ है। उस इजलास के अंदर यह फैसला किया गया है कि अगर इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के मामलात बेहतर हुए और कोई आपस के अंदर जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई तो हम सख्त रद्द अमल का इजहार करेंगे। वैसे क्या रद्द अमल का इजहार करेंगे, आपके साथ ना अवाम है और आप खुद एक्सपोज हो चुके हैं। अब इसकी वजह वो बयान करते हैं जो उनको बताई है ज़ाहिर नून लीग के लोगों ने कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम वो कहते हैं कि 9 मई हो या अदलिया, हम एस्टैब्लिशमेंट के मौक़िफ़ के हामी हैं, फिर किसी से भी बात करने की इतलात क्यों हैं। ये नून लीग ज़राए के हवाले से
انہوں نے دعویٰ کیا، تو اس سے اندازہ کر لیں کہ کتنی پریشانی ہے۔ تو یہ کمپنی جو ہے یہ کسی وقت بھی جو ہے وہ خرابی کی طرف جائے گی، اور ان کو یہ خدشات موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ، جس طرح طلال چودھری کہتے ہیں کہ جو اس وقت عمران خان تاریخ کے سب سے پرتعیش قیدی ہیں، وہ جھوٹ کہتے ہیں کہ قید تنہائی میں ہیں، یہ انہوں نے بھی پریس کانفرنس کے اندر کہا۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ پریشان کر رہی ہیں نون لیگ کے اندر۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ قاضی صاحب نے ایک عجیب کام کیا ہے، اور اس وجہ سے اب یہ تحریک انصاف جو ہے ان کو کہا جا رہا ہے، مشاورت ہو رہی ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے۔ مخصوص نشستوں کا کیس تھا پشاور ہائی کورٹ نے، یعنی جس انداز کے اندر وہ مخصوص نشستیں جو ہے وہ نہیں دیں۔ اچھا، اب اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں تحریک انصاف گئی ہے۔ وقتی طور پر جو نشستیں ہیں وہ سپریم کورٹ نے، آپ کو علم ہے، وہ واپس کر دیں تحریک انصاف کی حد تک، اور آگے جو معاملہ ہے وہ بھیج دیا اب اگلے جو ہے وہ قاضی صاحب کی طرف۔ تو اب اس پر جو ہے وہ بجائے اس کے جو کمیٹی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت 3 جو سینئر ججز ہیں جنہوں نے یہ نوٹس لینا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کیسز جو ہے وہ کون سا بینچ کے آگے لگیں گے اور یہ کس طرح چلانا ہے، تو اس میں سے 2-1 کے ساتھ، یعنی جسٹس منصور علی شاہ اور قاضی فائز عیسیٰ ایک طرف، اور جسٹس منیب اختر دوسری طرف۔ جسٹس منیب اختر جو ہے رپورٹڈلی ان کا کہا گیا ہے، ان کا یہ موقف تھا کہ 7 رکنی لارجر بینچ بنا لیں اور یہ فیصلہ کر لیں، لیکن دونوں جو ججز ہیں باقی سینئر، انہوں نے کہا جی نہیں، یہ فل کورٹ بینچ بننا چاہیے۔ اب یہ جو فل کورٹ بینچ ہے اس کی سربراہی پھر قاضی صاحب کریں گے۔ اب یہ چونکہ ٹیکنیکلی اگر اس کو دیکھا جائے تو اختیار تو ہے، لیکن جب باریک بینی سے دیکھیں تو اس کا جو تعلق ہے وہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے ساتھ بھی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ اگر مخصوص نشستیں تحریکیں، یہاں پہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے اس کے اندر، بادی النظر کے اندر، اور یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ مشاورت کر رہی ہے کہ ہمیں اس پر عدم اعتماد کرنا چاہیے کہ قاضی صاحب کو کم از کم، یا وہ 3 بینچ جو ججز ہیں جو بلے کے نشان چھیننے کے اندر جن کا کردار ہے، یا وہ جو ججز ہیں ان کو اس کے اندر نہیں بیٹھنا چاہیے، چونکہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں۔ پھر قاضی صاحب نے 2 دن پہلے جو برطانیہ کو جواب دیا ہے ہائی کمشنر کو، اس کے اندر ان کو تانا بھی دیا ہے، تو وہ تانے اور ساری چیزوں کو ملا کے بلے کا نشان چھیننے کو انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کے اندر جو ہے وہ اپنے دلائل دیے ہیں اور جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ایک ایسا فیصلہ جو لنک ہے مخصوص نشستوں کے ساتھ اور باقی چیزیں، اب وہاں پہ قاضی صاحب کا جو بیٹھنا ہے یہ بہت بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے۔ اب یہ جو ہے وہ 3 جون کو فل کورٹ اس کی سپریم کورٹ آف پاکستان کا سماعت کرنے جا رہا ہے کہ یہ جو ہے بنتی ہیں نہیں بنتی ہیں۔ اب اس معاملے کے اندر اس کی سربراہی قاضی صاحب کریں گے، اور اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ بھئی پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ درست تھا اور یہ تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں نہیں ہیں، ان کی نشستیں آگے بانٹ دی جائیں جیسے پہلے بانٹی ہوئی تھی، تو اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر موجودہ جو حکومت ہے اس کے پاس دوبارہ 2/3 اکثریت آ جائے گی۔ جب 2/3 اکثریت آئے گی تو پھر وہ جو جوڈیشل ریفارمز کے نام پر جو ججز کی عمر بڑھانا یا چیف جسٹس کی جو ہے وہ عمر کو بڑھا دینا، مدت کو بڑھا دینا، تعین کرنا، اور ایکسٹینشن جس کو ٹیکنیکلی ہم بولتے ہیں، تو وہ ایکسٹینشن جو ہے اس کا راستہ ہموار ہوتا ہے۔ تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے تحت قاضی صاحب کو اصولی طور پر اس بینچ کی سربراہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے، مشاورت شروع ہو گئی ہے، اور غالب امکان یہی ہے کہ قاضی صاحب کا اس بینچ کے اندر بیٹھنا جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ کیا جائے گا کہ آپ اس کے اندر نہ بیٹھے تو پھر ان کے خواب چکنا چور ہو سکتے ہیں، ورنہ چونکہ اس وقت اکثریت بظاہر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی صاحب کی ہے، پھر 2/3 اکثریت بنانی بھی ہے، تو یہ پورا جو 1 پیج ہے اس پہ لانے کے لیے یہ بڑا خطرناک فیصلہ ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے لیے۔ اچھا، دوسری جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان پر سائفر مقدمہ، عدت مقدمہ اور باقی توشہ خانہ وغیرہ جن کے اندر سزائیں دی گئی وہ بنائے گئے۔ پھر 9 مئی کے کیسز ہیں، ان میں مسلسل عمران خان بری ہو رہے ہیں چونکہ براہ راست کوئی بھی ایویڈنس موجود نہیں ہے۔ اب 400 تحریک انصاف کے یا جو لوگ نامزد ہیں اس کے اندر یا نامعلوم بھی تھے، تو ان کو انویسٹیگیٹ کیا گیا، یا جن کو سمجھتے ہیں ان کے ٹرائل کا آغاز ہو رہا ہے لاہور کے اندر۔ جو انسداد دہشت گردی عدالت ہے باقاعدہ ان کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، جو ضمانتوں پر ہیں ان کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ تو اب ٹرائل کے اندر تحریک انصاف میں شور مچا ہوا ہے کہ چند سینئر جو وکلاء ہیں، سلمان اکرم راجہ
टाइप और एजाज बुटर और पंजुथा बरादरान में से किसी को सनसेयर होके वो इन केसेस को जो है वो टीम को जो है वो लीड करें और प्रॉपर तरीके से जो वर्कर्स हैं उनके अंदर ये तासर नहीं जाना चाहिए कि उनका कोई वाली वारिस नहीं है। अब वो भी शुरू हो रहा है। अब इसके साथ जो है वो इमरान खान पर जो हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट और शेख मुजीबुर रहमान गद्दार कौन था जो ट्वीट्स हुई याह्या खान या फिर जो है वो बताया गया कि उस वक्त जो है वो जो मुजीबुर रहमान है इनमें से कौन था, उन ट्वीट्स को बुनियाद बनाकर कि ये प्रोपेगेंडा है। अब उस पर आपको इल्म है FIA ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। इमरान खान और रऊफ हसन उमर अयूब और इन लोगों से जो है वो किया जाएगा और कोशिश ये है कि ट्विटर अकाउंट जो एक्स अकाउंट है मुमकिन है ये इमरान खान के नाम से बंद किया जाए। अच्छा, उसके कई हल हैं, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। या पार्टी को इस बुनियाद पर कि ये मुल्क दुश्मनी कर रही है और इसको बैन किया जाए। फैसल वाडा इस हवाले से बता रहे हैं कि ये बड़ा सीरियस मामला है और फैसल वाडा के जरिए ज़ाहिर है जब कोई खबर दी जाती है तो वो अगली चीज़ की वजाहत होती है। अब तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन या बाकी जो लोग हैं बैरिस्टर गौर वो बता चुके हैं कि वो इमरान खान तो वहाँ से ट्वीट नहीं करते, उनकी सोशल मीडिया टीम करती है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि ये क्या है। लेकिन दूसरी तरफ एट द सेम टाइम डॉक्टर बाबर अवान और बहुत सारे जो कानूनदान हैं उनकी ये राय है कि ये मामला तो उल्टा पड़ जाएगा और उल्टा पड़ गया है। उसकी वजह यह है कि भाई हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट जो कुछ हुआ ये क्या फैक्ट नहीं है कि पाकिस्तान की जो फौज है उसने हथियार डाले, ये फैक्ट है। अच्छा, वहां पे जो उस वक्त जो कुछ होता रहा पाकिस्तान जो 2 लख्त जिस अंदाज के अंदर हुआ, क्या उसके अंदर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का ये रोल नहीं था? क्या हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट के अंदर ये लिखा नहीं गया? तो अगर वो कहा जाता है कि इसको पढ़ें और इसके अंदर पता चलेगा कि असल गद्दार कौन है या मुल्क के साथ जो है बेसिकली 2 टुकड़े करने के अंदर असल किरदार किसका है, तो ये तो एक नया पंडोरा बक्स खुला है। दोबारा लोग अब उसका मुताला करना शुरू हो गए हैं। अब उनके नॉलेज के अंदर इजाफा हुआ है। मुताला पाकिस्तान के अंदर जो कहानियां सुनाई गई उससे उल्ट काम हो गया है। तो ये चीज जो है वो उल्टी पड़ गई है। अब एक तरफ नवाज शरीफ और उनके हवारी ये तासर दे रहे हैं कि अगर इमरान खान के साथ मामला दुरुस्त हुए तो भाई हम तो बड़ा टफ टाइम देंगे। जैसे तारक अजीज साहब की स्टोरी के अंदर उन्होंने इसको इंडिकेट किया है और इजलास के अंदर इस पर मुशावरत भी हुई है, वो बता रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है दूसरी तरफ ये हमूद रहमान कमीशन और ये इंक्वायरी शुरू करके उल्टा एस्टैब्लिशमेंट जो है इस मामले के अंदर फंस गई है। पिछले 24-48 घंटे के अंदर जो कशीदगी है उसके अंदर आपको इल्म है मजीद इजाफा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की पेशी हो या दूसरी तरफ फॉर्मेशन और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो अलामिया हो, उसके अंदर फिर 9 मई के जो वाकयात को लेकर जो है जो कुछ इजहार ख्याल किया गया है मजीद उसके अंदर इजाफा होना है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये जो मामला है जो इस वक्त ट्वीट्स को बुनियाद बनाकर मेरा ख्याल है इसको अगर नज़रअंदाज कर दिया जाता तो लोगों ने भूल जाना था। लेकिन अब ये मामला उल्टा पड़ गया और इसके इमरान खान और तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है इससे मजबूत होगा। यानी इस वक्त जो 75 सालों से अमूमन एस्टैब्लिशमेंट की जो पॉलिसीज रही, पाकिस्तान के सियासतदानों की पॉलिसीज रही, फिर ब्यूरोक्रेसी पर जो कंट्रोल होता है, कोई वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकता। मादी के अंदर नवाज शरीफ और सारे सियासतदान इस तरह के बयान दे चुके हैं। तो इमरान खान ने कोई अलहदा से ऐसा बयान नहीं दिया। BBC की या बाकी जो स्टोरीज हैं वो करने से उसको प्रोपेगेंडा करार देना, तो ये प्रोपेगेंडा तो इसको करार नहीं दिया जा सकेगा। तो साइफर की तरह इस केस के अंदर भी निकलना कुछ नहीं। और बाद लोगों का ख्याल है कि इसका मकसद यही है कि इस तरह केसेस बना के कोई ना कोई रिमांड लेके इमरान खान को कुछ अरसे के लिए, चंद महीनों के लिए मजीद जो है वो उलझा कर अंदर रखा जाए। लेकिन जब इन सारी चीज़ों से कोई इल्ज़ाम साबित नहीं होगा और इमरान खान बरी होंगे तो फिर वो पहले से ज़्यादा ताकतवर बनकर जब सामने आएंगे तो उनके सामने ठहरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये इस वक्त उनको अपनी पड़ गई है। लेकिन ये बहरहाल सारी जो सूरत हाल है अपने आप को फंसा लिया है। इस तरह की इंक्वायरीज शुरू करके देखते हैं इसके अंदर मजीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।